हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ झारखंड जीके का जनजातीय परिचय से संबंधित एक वीडियो, जिसमें हम रैंडमली रिवीजन करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आप सभी लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। समय बहुत कम है दोस्तों, तो आप फटाफट अंदाज में लगभग 100 क्वेश्चन का आज हम चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक जरूर बने रहें। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे द्वारा चलाए जा रहे एक्साइज कांस्टेबल का खोटा बैच आदि आपने नहीं लिया है तो ज़रूर ज्वाइन करें, मात्र 299 में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के ऐप में परचेज करें। साथ ही सचिवालय सहायक का जो अभी तक भी नहीं परचेज किए हैं, बहुत ही कम समय है, उसे ज़रूर परचेज करें और लाभ उठाएं। चलिए आज शुरू करते हैं जनजातीय परिचय। जनजातीय परिचय। झारखंड में आदिम जनजातीय समूह की संख्या कितनी है? फटाफट अंदाज में देखते हैं। झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? 8। क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सी आदिम जनजाति है। ये हम पिछला वीडियो में भी बताए थे कि कौन कौन से आदिम जनजाति है। झारखंड राज्य गठन के पश्चात किन दो जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो वो दो जनजाति है कोल और कंवर। कौन सी दो जनजाति है? कोल और कंवर। अगला है, झारखंड में निवास करने वाली प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है। तो झारखंड में निवास करने वाली प्राचीन जनजाति असुर को माना जाता है। कौन है? असुर को माना जाता है। अगला प्रश्न, उरांव जनजाति का प्रवेश झारखंड में प्रवेश किस आक्रमणकारी के साथ हुआ था? इसका सही आंसर होगा बख्तियारुद्दीन खिलजी के साथ। किसके साथ? अगला प्रश्न है, जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है? तो वो है 26.2%। एससी का आबादी 12.1% है। अगला प्रश्न है, झारखंड की अधिकांश जनजातियां समूह से संबंधित है। तो अधिकांश जनजातियां जो संबंधित है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से संबंधित है। किससे? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। अगला प्रश्न, मांझी परगणित स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? मांझी परगणित स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति। किससे? संथाल जनजाति। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जनजाति को पश्चिम बंगाल में लवोता के नाम से जानते हैं? पश्चिम बंगाल में लवोता, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लवोता के नाम से जाना जाता है, वो है संथाल जनजाति। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति में आती है संथाल जनजाति। ठीक है, अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? विवाह को बापला कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह है वो है आपका किरिंग बापला। कौन सा बापला? किरिंग बापला इसमें सबसे प्रचलित विवाह है। ठीक है, अगला प्रश्न, संथाल शासन व्यवस्था में बिटलाहा का अर्थ क्या होता है? बिटलाहा एक सजा है। बिटलाहा का अर्थ होता है सामाजिक बहिष्कार। यौन शोषण के खिलाफ सबसे बड़ी सजा है, सबसे बड़ी कठोर सजा माना जाता है बिटलाहा को। अगला है, संथाल जनजाति को किस हस्तशिल्प कला में दक्षता हासिल है? तो किस हस्तशिल्प कला में दक्षता हासिल है? वो है बुनकरी में। किसमें? बुनकर में इसके दक्षता हासिल है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में बीज बुआई एवं फसल कटाई के अवसर पर क्रमशः किस पर्व का आयोजन किया जाता है? फटाफट अंदाज में आपको आंसर भी सोचना है। आप पढ़े होंगे, रैंडमली रिवीजन ये किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा एरोक व सोहराई। कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है? एरोक और सोहराई। संथाल जनजाति में प्रचलित चित्रकला जादू पटिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? जादू पटिया कई बार आपसे पूछता है। सबसे प्रमुख चित्रकला है संथाल जनजाति का जादू पटिया। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ है कागज या कपड़ा का टुकड़ा, है ना। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है उरांव। कौन सी जनजाति? उरांव। पहला संथाल बताया, दूसरा उरांव। उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुख का शाब्दिक अर्थ होता है। कुड़ुख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा मनुष्य, है ना। कुड़ुख, अपने आप को लोग उरांव जनजाति कुड़ुख बोलते हैं। कुड़ुख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनुष्य। झारखंड की किस जनजाति का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र कोंकण को माना जाता है? ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ सकता है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से किस जनजाति का मूल निवास माना जाता है? वो है उरांव जनजाति। कौन सा? उरांव जनजाति। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति में गोदना प्रथा का विशिष्ट महत्व माना जाता है? तो गोदना प्रथा का विशिष्ट महत्व किस जनजाति में है? वो है उरांव जनजाति में। हालांकि सभी जनजातियों में गोदना है, प्रथा है, लेकिन विशिष्ट माना जाता है उरांव जनजाति में। अगला, उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह। कौन सा? आयोजित विवाह, जो दोनों के
मन से किया जाता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के युवा गृह धूमकुड़िया में युवक युवतियों के प्रशिक्षण केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, युवा गृह क्वेश्चन पूछेगा धूमकुड़िया किस जनजाति से संबंधित है, तो उरांव जनजाति से ये क्या है, तो धूमकुड़िया एक युवा गृह है जहाँ युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, कुंवारी लड़कियां, कुंवारी लड़के जो है इसमें शामिल होते हैं। विवाह के पश्चात इसका सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 साल 3 साल में इसका जो है भर्ती निकलता है, मतलब उसमें प्रवेश होते हैं। उसको कहा जाता है जोग एड़प्पा एवं पेल एड़प्पा। जोग एड़प्पा पुरुष लोगों को, पेल एड़प्पा महिलाओं को, है ना। धांगर भी बोलते हैं और धांगड़ीन भी बोलते हैं। जो महिलाएं होते हैं उनको धांगड़ीन बोलते हैं। झारखंड में सर्वाधिक विकसित जनजाति माना जाता है, तो झारखंड में सर्वाधिक विकसित जनजाति वो माना जाता है उरांव जनजाति को। किसको माना जाता है? उरांव जनजाति। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में भेलवा एवं गोरैया पूजा संबंधित है। उरांव जनजाति में भेलवा एवं गोरैया पूजा किससे संबंधित है? तो फसल सुरक्षा एवं ग्राम सुरक्षा से। फसल सुरक्षा एवं ग्राम सुरक्षा। अगला है डिहवार, सीमांत देवता एवं पूर्वजात्मा यानी कुल देवता की पूजा किस जनजाति की धार्मिक कृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा किसका है, तो वो है उरांव जनजाति का। किसका है? उरांव जनजाति का। अगला प्रश्न, उरांव जनजाति के ग्राम को किस नाम से जाना जाता है? तो उरांव जनजाति के ग्राम को जाना जाता है भूईहर के नाम से। किससे? भूईहर के नाम से जाना जाता है। अगला है, केवल झारखंड में पाई जाने वाली एकमात्र जनजाति कौन सा है? जो केवल झारखंड में पाई जाती, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो केवल झारखंड में पाई जाती है वो है मुंडा जनजाति, है ना। हालांकि झारखंड से उठ करके कहीं कहीं और बस गए हैं, लेकिन ये मूलतः झारखंड की उपज मानी जाती है। वो कौन सी है? मुंडा जनजाति। और झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है मुंडा जनजाति। झारखंड में पाए जाने वाले 3 सर्वाधिक जनजातीय समूह है, तो 3 सर्वाधिक जनजातीय समूह कौन कौन सा हो गया? संथाल, उरांव और मुंडा। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, चौथा में हो आ जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है? अभी हम युवाओं का युवा गृह पढ़े थे, धूमकुड़िया कहलाता है। मुंडा जनजाति में गितियोड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? गितियोड़ा कहलाता है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में प्रचलित शब्द तुकुई लुतुर का अभिप्राय क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुकुई लुतुर क्या है? क्वेश्चन ये पूछेगा, या किस जनजाति से संबंधित है ये पूछेगा, या फिर इसका मतलब क्या होता है। तुकुई लुतुर का होता है कर्ण छेदन संस्कार। कर्ण छेदन, जो बच्चियों का कान का छेदन किया जाता है, वो संस्कार है तुकुई लुतुर। कौन सी जनजाति से है? मुंडा जनजाति से। अगला प्रश्न, मुंडा समाज में देवड़ा का क्या अर्थ है? तो मुंडा समाज में देवड़ा क्या होता है? तंत्र मंत्र एवं उपचार करने वाला, जो नाया ओझा हम लोग बोलते हैं, तंत्र मंत्र का उपचार करने वाला। मुंडा जनजाति में हड़गड़ी या शासनदिरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? हड़गड़ी या शासनदिरी शब्द का प्रयोग जो किया जाता है, शासन में स्थित पूर्वजों का शिलाखंड। जो शासन मतलब होता है जो शमशान घाट होता है जहाँ पर शवों को दफनाया जाता है, ठीक है, उनके शिलाखंड को ये कहा जाता है। झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पंकु, नागर और खिरसी जमीन का वर्गीकरण किया गया है? पंकु, नागर और खिरसी जमीन का वर्गीकरण किया गया है, वो है मुंडा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? मुंडा जनजातियों द्वारा। मुंडा जनजाति में किस पर्व को छोटा सरहुल कहते हैं? है ना, झारखंड का जनजातियों का सबसे प्रमुख त्यौहार है सरहुल। ठीक है, छोटा सरहुल के नाम से जाना जाता है बतौली पर्व। बतौली पर जो मुंडाओं द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वरंगछिती किस भाषा की प्रचलित लिपि है? वरंगछिती जो है किस भाषा की प्रचलित लिपि है वो आपको बताना है। साथ ही बताना है संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? संथाली भाषा की लिपि आपको कमेंट करके बताना है। ये हो जनजाति की है। अगला प्रश्न, हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है आदि विवाह होना चाहिए। हो जनजाति में प्रचलित विवाह है, यहाँ छूट गया है, तो आंधी विवाह जो है सबसे प्रचलित विवाह, आंधी विवाह। अगला प्रश्न है, किस जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ इली है जो देवताओं पर भी तापन हेतु अर्पित की जाती है? किस जनजाति का प्रमुख पदार्थ इली है? इली मतलब होता है शराब, है ना, जिसको हम लोग तपान बोलते हैं। गांव घर में इसको क्या बोलते हैं? तपान। ठीक है, तो इली क्या होता है? शराब होता है। ये किससे संबंधित है? हो जनजाति से। अगला प्रश्न, हो जनजाति में नृत्य स्थल को अखड़ा के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति में नृत्य स्थल अखड़ा को किस नाम से जाना जाता है? अखड़ा जहाँ नृत्य होती है या जहाँ सभा बैठती है, इसका सही आंसर है हो जनजाति में इसे जाना जाता है अष्टे तुरतुंड के नाम से। किस नाम से? अष्टे तुरतुंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कोलोब जोमनामा दमराई किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है?
ये जनजाति कौन सी है? वो है हो जनजाति से संबंधित। कौन सी जनजाति? हो जनजाति। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति का प्रमुख पेशा पालकी ढोना है? किस जनजाति का प्रमुख पेशा क्या होता है? पालकी ढोना। वो है खड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति? खड़िया जनजाति का। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जनजाति का सिद्धांत लूट लाओ कूट खाओ का सिद्धांत है? तो वो है पहाड़ी खड़िया का, है ना। लूट लाओ कूट खाओ मतलब एक दिन कमाता है और फिर उसे खा के ख़त्म भी करता है। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो खड़िया जनजाति में प्रचलित विवाह है ओलोलदाय या असल विवाह। क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ओलोलदाय विवाह। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति का सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है? तो सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है वो है खड़िया जनजाति का। कौन सी जनजाति? खड़िया जनजाति का। अगला प्रश्न, खड़िया जनजाति में नयोदेम त्यौहार का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? नयोदेम त्यौहार का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? वो है नया चावल पूर्वजों को अर्पित करते समय ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला है, पारदुबो एवं गुमी किस जनजाति के प्रमुख देवता है? पारदुबो एवं गुमी किस जनजाति के प्रमुख देवता? इसका सही आंसर हो जाएगा खड़िया जनजाति का। अगला प्रश्न है, दूध खड़िया जनजाति समूह का धार्मिक पुजारी कहलाता है? दूध खड़िया जनजाति में समूह का धार्मिक पुजारी क्या कहलाता है? इसका आंसर करना। इसका सही आंसर है कहलाता है कालो। दूध खड़िया जनजाति में धार्मिक पुजारी कालो कहलाता है। संथाल गांव में ग्राम सभा का प्रमुख कार्य क्या है? संथाल गांव में ग्राम सभा का प्रमुख कार्य क्या है? तो ग्राम सभा का प्रमुख कार्य क्या होता है? यौन दुराचारी व्यक्ति को दंडित करना, है ना। जो कठोर सजा है वो है बिटलाहा। ठीक। अगला है, संथाल में प्रचलित शब्द इतुत का क्या अर्थ है? संथाल में प्रचलित शब्द है इतुत, उसका अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा रंग से चिन्हित करना। इतुत का अर्थ है रंग से चिन्हित करना। झारखंड के किस जनजाति समूह में विवाह के अवसर पर धान के ऊंचा वाली भूमि दान देने की प्रथा है? यानी धान की जो भूमि होती है उसे दान देने की प्रथा है। कौन सी जनजाति में? वो है संथाल जनजाति में, है ना। संथाल जनजाति के सबसे प्रचलित विवाह फिर से आप याद कर लेंगे। सब विवाह को बापला के नाम से जाना जाता है और किरिंग बापला सबसे प्रचलित विवाह है। सकाम ओड़ोक नामक कृत्य संथालों द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? ये जो कृत्य है संथालों द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? वो है विवाह विच्छेद के अवसर पर। किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न, उरांव जनजाति में चक्रीय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रीय विवाह को जाना जाता है गोल्लट बेजा। पहले होता था गोल्लट बेजा, हम लोग तरफ भी होता था गोल्टा विवाह। गोल्टा विवाह में क्या होता था कि एक भाई बहन इधर से और एक भाई बहन इधर से, और इनका मेल मिलाप ऐसे हो जाता था, इसका भाई इसकी बहन, इसकी भाई इसकी बहन। ठीक है, तो इसको कहते थे गोल्लट विवाह। किस जनजाति में प्रथा है कि घर जवाई को किसी भी परिस्थिति में भूई हरी भूमि का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता? किस जनजाति में ऐसा प्रथा है कि जवाई मतलब दामाद को किसी भी स्थिति में भूई हरी मतलब वहाँ का जो ज़मीन है उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाता? तो वो है उरांव जनजाति में, है ना, उरांव जनजाति में। अगला प्रश्न, टाना भगत समुदाय किस जनजाति से संबंधित है? टाना भगत समुदाय जो है भगत किसका है? टाइटल तो उरांव का। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में हारबोड़ी नामक संस्कार प्रचलित है? हारबोड़ी काफ़ी फेमस है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है उरांव जनजाति में। देखिए क्वेश्चन आपको निश्चित ये 3-4 जनजातियों से ही पूछेगा, संथाल, उरांव, मुंडा हो, और कुछ प्रचलित क्वेश्चन जो है वो सभी जनजाति से बनता है, जिसे अभी हम कराएंगे। मुंडा जनजाति में गुआ बदल शब्द का क्या अर्थ है? मुंडा जनजाति में गुआ बदल का अर्थ क्या होता है? अदली बदली विवाह, वही अदली बदली का विवाह। रिसले के अनुसार झारखंड की कौन सी भाषा कोलेरियन प्रजाति की है? रिसले के अनुसार कौन सी भाषा जो है कोलेरियन प्रजाति का है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मुंडारी भाषा। कौन सी? मुंडारी। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में मुंडा जनजाति की किन 2 उपजातियों में बांटी गई है या बांटी है? मुंडा जनजाति किन 2 उपजातियों में है? तो एक है कोम्पट और दूसरा है खांगड़। कौन 2 उपजाति है? कोम्पट और खांगड़ में। जनजातीय समाज में जेठांश का अर्थ क्या होता है? जनजातीय समाज में जेठांश, ज्येष्ठ पुत्र को पूर्वज पूजा करने हेतु दी गई अतिरिक्त भूमि को जेठांश कहते हैं। जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वो पूर्वज का जो है पूजा करता है, और पूर्वज के पूजा करने के लिए जो अतिरिक्त भूमि उसको दी जाती है
वो जेठांस कहलाता है। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति का धर्म कहलाता है, मुंडा जनजाति का धर्म क्या कहलाता है? तो एनिमिस्टिक। क्या कहलाता है? एनिमिस्टिक। अगला प्रश्न, वरुण झारखंड में किस जनजाति के प्रमुख देवता के रूप में प्रतिस्थापित है? तो वरुण किस असुर के रूप, किसका? असुर जनजाति। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति अल्हा और उदल को अपना वीर पुरुष मानती है? झारखंड की कौन सी जनजाति है जो अल्हा और उदल को अपना वीर पुरुष मानती है? वो है बंजारा जनजाति, है ना। ये लड़ाकू जनजाति मानी जाती है बंजारा जनजाति, ठीक है। बंजारा जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहते हैं? तो बंजारा जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहते हैं? हरजी कहते हैं, है ना। पौन वधू मूल्य को पौन किस जनजाति में कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पौन सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। किस जनजाति में वधू मूल्य को पौन कहा जाता है? झारखंड में किस जनजाति का मुख्य निवास स्थान ढालभूमि के पहाड़ी श्रृंखलाओं तथा स्वर्ण रेखा के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है? तो स्वर्ण रेखा क्षेत्र में पाया जाता है वो है बाथुड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति? बाथुड़ी जनजाति, ठीक है। किस जनजाति के द्वारा टुसू पर्व को मीठा पर्व कहा जाता है? तो टुसू पर्व को मीठा पर्व, टुसू पर्व कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के समय। इसको सही आंसर हो जाएगा, करमाली जनजाति में टुसू पर्व को मीठा पर्व कहा जाता है। सामाजिक दृष्टि से बिरिजिया जनजाति किन दो वर्गों में विभाजित है? तो किन दो वर्गों में विभाजित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंदूरिया और तेलिया, सिंदूरिया और तेलिया। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में परिधान को केरैया या चाचन कहा जाता है? परिधान को यानी पहनने वाला वस्त्र को केरैया या चाचन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है परिधान से संबंधित, आपसे पूछ सकता है। सही आंसर हो जाएगा बेदिया एवं मुंडा जनजाति। बेदिया एवं मुंडा में इसे केरैया या चाचन कहा जाता है परिधान को। अगला, किस जनजाति के अग्निहोत्री, करटाहा, कौशिक एवं नाग गोत्र का प्रचलन है? किस जनजाति में इन सभी गोत्रों का प्रचलन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिंझिया जनजाति। किसमें प्रचलन है? तो बिंझिया जनजाति। अगला प्रश्न, कोल जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? कोल जनजाति में वधू मूल्य को पोटे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोटे, ठीक। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति में कुटमैती प्रथा का प्रचलन है? झारखंड की कौन सी जनजाति में कुटमैती प्रथा का प्रचलन है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंवर जनजाति में। किसमें है? कंवर जनजाति में। अगला प्रश्न, खेमटा, झिंगफुलिया, दोहरी किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? खेमटा, है ना, झूमटा भी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कोरा जनजाति, है ना। कंवर और कोरा आपका झारखंड अलग होने के बाद मिला है। नागपुरी के विद्यापति के नाम से प्रसिद्ध घासीराम का जन्म किस जनजाति में हुआ था? नागपुरी के विद्यापति के नाम से जाने जाते हैं घासीराम, उनका जन्म किस जनजाति में हुआ? इसका सही आंसर है महली जनजाति संबंधित है। किससे? महली जनजाति। अगला प्रश्न, झारखंड में कोरवा जनजाति स्थानांतरित कृषि कहलाती है। झारखंड में कोरवा जनजाति की स्थानांतरित कृषि किस नाम से जाना जाता है? वो है बियोड़ा के नाम से। कौन सा नाम से? बियोड़ा के नाम से। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जनजाति में मरियाह प्रथा का प्रचलन है? मरियाह प्रथा का प्रचलन है वो है खांड जनजाति में। किसमें? खांड या खोंड, ठीक है दोस्तों। देखिए ये वीडियो को कम से कम 2-3 बार आप 2x 1.5x में रिवीजन कीजिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कम से कम 3 बार जरूर देखिएगा दोस्तों। झारखंड में किस जनजाति में गांगी अड़ैया, ओसरा अड़ैया, पुन्नू अड़ैया जैसे फसल पूजा का प्रावधान है? किस जनजाति में गांगी अड़ैया, ओसरा अड़ैया, पुन्नू अड़ैया जैसे फसल पूजा की जाती है? तो वो आपका है सौरिया पहाड़िया जनजाति में। किसमें? सौरिया पहाड़िया जनजाति। अगला प्रश्न, माल पहाड़िया जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? वधू मूल्य सभी जनजाति का जरूर याद रखेंगे, सुअर कहलाता है। क्या कहलाता है? सुअर कहलाता है। अगला प्रश्न, किस लेखक ने सौरिया पहाड़िया का उल्लेख माल्ली एवं सौरी में किया है? माल्ली एवं सौरी में किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। किसने किया है? मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो बैगा जनजाति का कर्मा, झरपट, विमला ये प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहाँ है? तो चेरो जनजाति पलामू से संबंधित है। चेरो के वहाँ राजा भी रहे हैं। अगला है, झारखंड में दीकू शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दीकू कई बार पूछा गया प्रश्न है। दीकू मतलब दिक्कत पैदा करने वाला। दीकू का अर्थ होता है दिक्कत पैदा करने वाला। डॉक्टर बीपी कंसारी के अनुसार सदान का अर्थ क्या होता है? तो सदान का अर्थ होता है सत्य जीवन के प्रति पवित्र दृष्टिकोण रखने वाला।
गैर आदिवासी मूलवासी को सदान कहा जाता है। ठीक है, सत्य जीवन के प्रति पवित्र दृष्टिकोण रखने वाला। झारखंड में सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषाएं शामिल है? तो सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं? नागपुरी, खोटा, पंचपरगनिया और कुरमाली। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन? नागपुरी, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली। अगला है बेनीराम मेहता की पुस्तक नागवंशावली। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, के अनुसार झारखंड के प्रथम सदान थे। नागवंशावली के अनुसार झारखंड के प्रथम सदान कौन थे? तो फनी मुकुट राय। कौन थे? फनी मुकुट राय, जो कि किसके संस्थापक थे? फनी मुकुट राय। कमेंट करके बताएं, ये राज्य की इन्होंने स्थापना किया था, हम बता चुके हैं पिछला क्लास में। अगला है प्रजातीय दृष्टिकोण से सदान है। प्रजातीय दृष्टिकोण से सदान क्या है? आर्य, द्रविड़ एवं ऑस्ट्रिक। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जनजातीय समुदाय में महिलाओं द्वारा सरहुल प्रसाद लेना और धान बोना प्रतिबंध है? सरहुल का प्रसाद भी लेना और धान बोना आपका प्रतिबंध है। वो जनजाति आपका है मुंडा जनजाति, जिसमें महिलाएं हल भी नहीं चलाती है, हल छूती नहीं है। झारखंड के किस जनजाति की महिलाओं को मांझी थान में आना प्रतिबंध है? मांझी थान यानी मांझी का स्थान आना प्रतिबंध है, वो है आपका संथाल जनजाति में। किसमें? संथालों में। अगला प्रश्न, बंदर का शिकार करना किस जनजाति में पूर्णतः प्रतिबंधित है? वो है उरांव जनजाति में। बंदर का शिकार करना उरांवों में। किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह लसोरा तापा इमली का पेड़ होता है? लसोरा तापा इमली का पेड़। इसका सही आंसर है हो जनजाति में। किसमें? हो जनजाति में। अगला प्रश्न है, डायन प्रथा प्रतिषेध कानून के 2002 के तहत डायन के नाम प्रताड़ित करने पर अधिकतम दंड का विधान है। डायन प्रथा प्रतिषेध कानून के तहत 2002 में जो कानून बना है, डायन कहने पर या डायन कहकर प्रताड़ित करने पर अधिकतम दंड का प्रावधान है। 45 दिन का कारावास है या 2000 चक का जुर्माना या फिर दोनों। झारखंड में किस धर्म को स्वतः स्फूर्त धर्म का दर्जा दिया गया? किस धर्म को स्वतः स्फूर्त धर्म का दर्जा दिया गया है? वो है आंधी धर्म। कौन सा? आंधी धर्म। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म की आबादी किस जिले में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम है? तो सर्वाधिक किस जिले में और न्यूनतम किस जिले में? सर्वाधिक गुमला में, न्यूनतम देवघर में है। ठीक। अगला प्रश्न है, किस जनजाति द्वारा महिषासुर को देवता का राजा माना जाता है? किस जनजाति द्वारा महिषासुर को देवताओं का राजा माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा असुर जनजाति में। किसमें? असुर जनजाति में इसे देवताओं का राजा माना जाता है, महिषासुर को। अगला है, श्याम सुंदरपुर क्षेत्र जो कि घाटशिला में पड़ता है, किस जनजाति का प्रमुख निवास है? घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में। श्याम सुंदरपुर क्षेत्र किस जनजाति का प्रमुख निवास है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाथुड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति? बाथुड़ी जनजाति का। अगला प्रश्न, बाथुड़ी जनजाति में परिवार देवता को किस नाम से जाना जाता है? परिवार देवता को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगला ठाकुर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? मंगला ठाकुर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बैगा जनजाति में दुल्हा देव की पूजा किस उद्देश्य से की जाती है? बैगा जनजाति में दुल्हा देव की पूजा किस उद्देश्य से की जाती है? इसका सही आंसर है रोग एवं दुर्घटना से बचाव के लिए। रोग एवं दुर्घटना से बचाव के लिए। अगला है, झारखंड के किस जनजाति में मृतक संस्कार के तहत छनहुड़, दुकाना, तेलनहान एवं दशकर्म क्रिया की जाती है? किस जनजाति में मृतक संस्कार के तहत ये सब जो है क्रिया की जाती है? तो दशकर्म क्रिया तो हम लोग तरफ भी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेदिया जनजाति में ये क्रियाएं की जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति खुद को विश्वकर्मा का वंशज मानती है? यानी लोहा पिघलाती है, लोहा से औजार भी बनाती है। कौन सी जनजाति है? वह है करमाली या कुरमाली, है ना। अगला प्रश्न है, किस जनजाति का पंचायत प्रमुख मालिक होता है? पंचायत प्रमुख मालिक कहलाता है। कौन सी जनजाति है? वो है करमाली जनजाति। कौन सी? करमाली जनजाति। अगला है, बूढ़ा बूढ़ी किस जनजाति में कुल देवता है? बूढ़ा बूढ़ी किस जनजाति में कुल देवता के नाम से जाने जाते हैं? वो है कुरमाली जनजाति में। किसमें? कुरमाली में। अगला प्रश्न, नौवा, उलमरिया एवं कारी किस जनजाति के प्रमुख गोत्र है? नाओ, उलमरिया एवं कारी ये किस जनजाति का प्रमुख गोत्र है? सही आंसर हो जाएगा बिंझिया जनजाति। किसका? बिंझिया जनजाति का। अगला प्रश्न, झारखंड की कौन सी जनजाति छोटा नागपुर राजा को सैनिक सेवा देने के लिए प्रसिद्ध थी?
झारखंड की कौन सी जनजाति छोटा नागपुर राजा को सैनिक सेवा देने के लिए प्रसिद्ध थी? तो कौन सी जनजाति? बिंझिया जनजाति। कौन सी? बिंझिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिंझिया जनजाति में मदोस एवं करथा शब्द का अर्थ है। बिंझिया जनजाति में मदोस एवं करथा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जातीय पंचायत का प्रमुख। क्या होता है? जातीय पंचायत का प्रमुख। अगला है, झारखंड की 2 प्रमुख जनजाति कौन है जो खुद को सूर्य का वंशज मानती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन फिर से, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सी जनजाति जो है सूर्य का वंशज मानती है? बिरहोर एवं खरवार। बिरहोर एवं खरवार। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिरजिया जनजाति का शाब्दिक अर्थ है। तो बिरजिया जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल या मछली। जंगल की मछली। अगला प्रश्न है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बिरहोर जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी, है ना, जंगल का आदमी। अगला प्रश्न है, छड़ीदार एवं कुटुमाइत किस जनजाति का जातीय पंचायत के प्रमुख है? छड़ीदार एवं कुटुमाइत किस जनजाति के जातीय पंचायत का प्रमुख है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिरजिया जनजाति का। किसका? बिरजिया का। अगला प्रश्न है, किस जनजातीय परंपरा के अनुसार विवाह के बाद पुत्री को चल संपत्ति का हकदार माना जाता है? चल संपत्ति का हकदार किस जनजाति में पुत्री को माना जाता है? तो चेरो जनजाति में। किसमें? चेरो जनजाति में। अगला प्रश्न, झारखंड की कौन सी जनजाति कुलीन, कौलदार और कमिया में विभाजित है? ये 3 गोत्र हो सकता है। 3 कुलीन, कौलदार और कमिया में विभाजित है, वो है गौड़ जनजाति। कौन सी जनजाति? गौड़ जनजाति। अगला प्रश्न, दूध लौटाना किस जनजाति में प्रचलित विवाह है? दूध लौटाना किस जनजाति में प्रचलित विवाह है? तो वो है गौड़ जनजाति में। किस में है? गौड़ जनजाति में। अगला प्रश्न, किस जनजाति का हिंदू धर्म और एमिनिज्म का मिश्रण माना जाता है? किस जनजाति का हिंदू धर्म और एमिनिज्म का मिश्रण माना जाता है? तो वो जनजाति है गौड़ जनजाति। कौन सी? गौड़ जनजाति। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जनजाति द्वारा वृंदावन, देवघर, बनारस को पवित्र स्थान माना जाता है? जनजातीय द्वारा भी इसे माना जाता है, तो वो है गोणाइत। कौन सी जनजाति? गोणाइत जनजाति। झारखंड की कौन सी जनजाति कुशल तबला एवं ढोल वादक होती है? तबला वादक एवं ढोल वादक होती है, वो है गोणाइत जनजाति। कौन सी? गोणाइत। अगला प्रश्न है, झारखंड जनजाति का एकमात्र शाखा कौन है जो झारखंड में निवास करती है? खड़िया जनजाति का एकमात्र शाखा कौन है जो झारखंड में निवास करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दूध खड़िया। कौन सा? दूध खड़िया। 3 इस भागों में बटा हुआ है खड़िया जनजाति। झारखंड की कौन सी जनजाति खुद को राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित का वंशज मानती है? वो कौन सा है? वो है खरवार जनजाति, है ना। खरवार जनजाति अपने आप को मानती है इसका वंशज। खरवार जनजाति के छाता शब्द का अभिप्राय क्या है? तो छाता शब्द का अभिप्राय है अंतग्राम्य सभा। अंतग्राम्य सभा। अगला, किस जनजाति में वध्यु मोल को पिठमोड़ी कहते हैं? पिठमोड़ी किस जनजाति को में कहते हैं? तो वो है किसान। किसान जनजाति। अगला प्रश्न, झारखंड की कौन सी जनजाति बंदर एवं आलू शाखा में विभाजित है? बंदर एवं आलू शाखा में विभाजित है, वो है कोरा जनजाति। कौन सी? कोरा जनजाति। अगला प्रश्न है, महली जनजाति की कौन सी शाखा पालकी ढोने का कार्य करती है? अभी इससे पहले बोले शाखा पालकी ढोने का काम कौन सी जनजाति है? तो महली जनजाति। उसमें कौन सी शाखा पालकी ढोती है? तो वो है तांती महली। कौन सी शाखा है? तांती महली। ठीक है, अगला प्रश्न है, महली जनजाति का प्रधान पेशा क्या है? तो प्रधान पेशा क्या है? बांस निर्मित वस्तु का निर्माण करना, है ना, जो तुरी लोग भी करते हैं, बांस निर्मित वस्तु का निर्माण करना। झारखंड की किस जनजाति में मूछ दाढ़ी नहीं होती? कौन सी जनजाति में मूछ दाढ़ी नहीं होती? तो वो है हो जनजाति, मूछ दाढ़ी नहीं होती। अगला है, किस जनजाति को झारखंड का सबसे वीर लड़ाकू एवं स्वाभिमानी माना जाता है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा जाता है। वो है खरवार जनजाति। लड़ाका कोल के नाम से भी जाना जाता है खरवार। अगला है, लुकमा बियारी कलेवा किस जनजाति से संबंधित शब्दावली? लुकमा बियारी कलेवा, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा खरवार एवं बिरजिया से संबंधित है। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जनजाति को चुहाड़ या सरदार कहा जाता है? चुहाड़ या सरदार कौन सी जनजाति को कहा जाता है? तो वह है भूमिज जनजाति।
भूमि जनजाति को। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जनजाति का धर्म जीवात्मवाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप माना जाता है? किस जनजाति का धर्म जीवात्मवाद और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप माना जाता है? तो वो है भूमिज का। किसका है? भूमिज का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति के लिए ऋग्वेद में अनासाह, अवरत, मृद्धवाच शब्द का प्रयोग मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी जनजाति में? तो असुर में। सबसे पुरानी जनजाति असुर को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति, असुर होगा, असुर जनजाति में विवाह विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो असुर जनजाति में इदिताई माँ, इदिताई माँ के नाम से इसे जानते हैं। अगला प्रश्न है, यह है आज का अंतिम प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा? रैंडमली रिवीजन जनजातीय परिचय से किया गया था और निश्चित ही एग्जाम में आपको 40 प्रश्न है सचिवालय में, 40 में से 5 प्रश्न आपको निश्चित जनजाति से ही रहेगा, 5 से ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। 7-8 क्वेश्चन निश्चित आपको जनजाति समूह से देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे निवेदन होगा, नम्र निवेदन होगा कि वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखेंगे। और जो भी विद्यार्थी उत्पाद सिपाही परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, खोटा पेपर रखे हैं लैंग्वेज पेपर में, तो हमारा जो है खोटा सब्जेक्ट ज़रूर ज्वाइन करें। बेहतरीन तरीके से आपको इसमें प्रिपरेशन करवाया जाएगा और 100 में 100 क्वेश्चन निश्चित तरीके से आपको इससे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।